दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपका कोई अपना यदि किसी मामले में फंस जाए तो क्या वास्तव में ही उसको इंसाफ मिलेगा या केवल वो एक पेपर वर्क का हिस्सा बन के ही रह जाएगा। दोस्तों, इंसाफ की चादर में कभी कभी ऐसे भी राज छुपे होते हैं जो हमको सच्चाई से परे रखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो आपको लगता है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है, जानेंगे इंडियन क्रिमिनल सिस्टम के बारे में। मैं यहाँ पर किसी रैंडम थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किस्सा है एक रियल लाइफ ट्रेजेडी का। आइए समझते हैं इंडियन क्रिमिनल लॉ के बारे में, ये कैसे काम करता है और कभी कभी ये भी कैसे एक हुकअप ट्रेजेडी बन के रह जाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके मेन पिलर्स के बारे में। आज के हमारे इस इंडियन क्रिमिनल लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला, जिसको BNS भारतीय न्याय संहिता, जो पुराने समय का इंडियन पेनल कोड IPC हुआ करता था, जिसके अंदर क्राइम को डिफाइन किया गया है जैसे कि रेप, किडनैपिंग, मर्डर एक्सेट्रा। और दूसरा है BNSS, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुराने समय की CRPC कहा जाता है, जिसके अंदर क्राइम डिफाइन होने के बाद में उसका प्रोसीजर FIR दर्ज होने से लेके जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को बता रखा है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्या होता है अपराध? वो कौन से कारक हैं जो किसी को अपराध करने पर मजबूर कर देते हैं? आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे आखिर क्या है अपराध के मूलभूत तत्व और ये किन चरणों से होकर गुजरता है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। दोस्तों, अपराध का मतलब होता है कानून के खिलाफ किया गया कोई भी कार्य। इसकी परिभाषा है एन एक्ट एन ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय एनी इन्फोर्सेबल लॉ। कोई भी ऐसा कार्य है, किसी कार्य का लोप जिसको दंडनीय बनाया गया है किसी भी प्रवर्तनीय विधि के अनुसार, वो अपराध कहलाता है। इससे पहले कि हम इंडियन क्रिमिनल लॉ के बारे में जाने, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मान लीजिए रवि नाम का एक लड़का है, उसको किसी झूठे केस में फंसा दिया गया है। आप सोच रहे होंगे आखिर पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करेगी ही, लेकिन आज के इंडियन क्रिमिनल लॉ में रवि जैसे कितने लोग केवल एक्यूज्ड बनकर ही रह गए हैं। यह है असली हुकअप ट्रेजेडी। आखिर रवि का कसूर क्या है? या तो पर्सनल दुश्मनी या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। एक बार किसी के ऊपर केस हो जाए तो केवल वो डेट पर डेट चलता रहता है। सच्चाई क्या है इन्वेस्टिगेशन तक ये पता ही नहीं चल पाता। एक बार अगर किसी के ऊपर केस चल जाए तो वो डेट पे डेट ही चलता रहता है। इन्वेस्टिगेशन इतनी लंबी हो जाती है जिसमें केस से जुड़ा हुआ बंदा केवल एक नंबर बनकर रह जाता है। अब हम ये समझते हैं इंडियन क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर कैसे शुरू होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने से लेके इन्वेस्टिगेशन तक प्रोसीजर इतना लंबा हो जाता है और कभी कभी पुलिस FIR लिखने में इतना टाइम लगा देती है या FIR को लिखने से मना कर देती है। तो ऐसे में क्या इंसाफ मिल पाएगा भी या नहीं? क्योंकि FIR ही इनिशियल स्टेज होती है किसी मामले की सुनवाई के लिए। जब FIR ही नहीं लिखी जाएगी तो इंसाफ कैसे मिलेगा? अब सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में ये सिस्टम लोगों की हेल्प कर भी रहा है या केवल ये एक हुकअप ट्रेजेडी ही है? FIR के बाद अब बारी आती है कोर्ट के ट्रायल की। दोस्तों, कोर्ट का ट्रायल भी इतना लंबा चलता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा इल्जाम लग जाए, क्या उसका जेल से बाहर आना आसान है? जी बिल्कुल नहीं। इंसाफ तो छोड़ो, कभी कभी बेल का प्रोसीजर ही इतना लंबा हो जाता है कि इंसान के कई साल जेल में ही गुजर जाते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो जिंदगी के प्रीशियस साल खो दिए होते हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं, एक जिंदगी का सवाल है। दोस्तों, हर ट्रायल, हर केस किसी भी इंसान की जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से वापस लौटना बिल्कुल असंभव हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इंसान इस आशा में रहता है कि आखिर उसको इंसाफ मिलेगा और यहीं से स्टार्ट होती है एक हुकअप ट्रेजेडी। कोर्ट के ट्रायल में एक और इंटरेस्टिंग और ट्रेजिक टॉपिक आता है क्रॉस एग्जामिनेशन, एविडेंस गैदरिंग। जो चीजें हम फिल्मों में देख रहे हैं क्या वो सच में होती हैं? एविडेंस को कोर्ट में प्रूफ करना, वहां पर किस तरीके से सच्चाई को झूठ में बदल दिया जाता है, यह भी अपने आप में एक नई कहानी है।
अगर कोई विटनेस थोड़ा सा भी घबरा जाता है और कोर्ट में कुछ भी गलत बात कह देता है तो पूरे केस का रुख बदल जाता है। आखिर आप सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, हमारा इंडियन क्रिमिनल लॉ पावरफुल तो है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी और लूपहोल्स यानी कि उसमें इतनी सारी कमियां और इतने सारे कठोर नियम हैं, वो भी वहीं पर ही हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे संविधान ने हमें कुछ ह्यूमन राइट्स तो दिए हैं, लेकिन कभी कभी उनका मिसयूज हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम ऐसे केस के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। अगर हम यहाँ पर चुप रहे तो यही हुकअप ट्रेजेडी पता नहीं कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर देगी, बदतर कर देगी। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।